हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस ए मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाज़िर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम थी, जो मैंने चाहा कि आप दोस्तों से शेयर करूं। चाहे वो कोई साय ख़ास हो या कोई अमल मंजली हो या कोई मज़रे में काम करने वाला हो और या कोई दूसरे भी माने का हो, यानी कि कोई भी बंदा हो। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारी सैलरी नहीं मिल रही, हमारा शिरकत सैलरी पे नहीं कर रहा, तो हम क्या करें, हम वहाँ से भाग जाएं या हम तनाज़ा नहीं ले सकते। तो उनके लिए भी बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को देख कर समझ के आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही एक बेल का आइकॉन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे ताकि आप उसको देख सकें। और जो दोस्त फेसबुक यूज़ करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोज़ मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में है क्या जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। दोस्तों वीडियो ये है कि यहाँ के सऊदी जो अखबार है अरब न्यूज़, इसने अपने इस अखबार में एक खबर दी है कि जो भी कारकुन यहाँ पे काम कर रहे हैं जिनके शिरके ने उनको कम से कम 3 महीने से जो सैलरी पे नहीं की हुई उनको, या उनका इकामा रिन्यू नहीं करवाया हुआ, तो वो खुद ब खुद अपने आप बगैर कफील को बताए अपना तनाजुल करवा सकते हैं, किसी दूसरे कफील के पास अपना नकल कफाला करवा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ शर्त रखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं, आपके शिरके ने सैलरी पे नहीं की, ये जो है कानून 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। आज तकरीबन 15 जुलाई है, आज से 15 या 16 दिन के बाद 1 अगस्त से ये कानून स्टार्ट हो जाना है। तो आप बराए मेहरबानी ऐसा करें, बजाय शिरके से भागने के या कहीं और जाने से, अपने कफीलों से भागने के अलावा आप अपने आप को सेव रखें, अपने आप को ट्रांसफ़र करवा लें किसी अच्छे से कफील के पास, किसी दूसरे शिरके में जिसका आपको पता हो कि ये शिरका अच्छा है, ये कफील अच्छा है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, तो जिस शिरके ने, जिस कंपनी ने या कफील ने आपको कम से कम 3 महीने में सैलरी नहीं पे की, पहला महीना गुजर गया, दूसरा महीना गुजर गया, तीसरे महीने में भी सैलरी पे नहीं की, तो आप उसके ऊपर जाके मकतब अमल में आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि हमारा शिरका जो है 3 महीने से सैलरी पे नहीं कर रहा, तो मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता, मैं दूसरे शिरके में काम करना चाहता हूँ। या आप जिस न्यू बंदे के पास जा रहे हैं वो सिर्फ डिमांड कर दें कि हाँ मुझको ये बंदा चाहिए, तो वो खुद ब खुद उसकी एप्लीकेशन लिख के एडमिट कर देंगे और दूसरे कफील की जो उसकी इंक्वायरी की जाएगी, वहां से उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ इस शिरके ने 3 महीने से सैलरी पे नहीं की हुई। तो इसका एक एस्टेब्लिशमेंट का एक तीसरा जो कंपनी होगी वो इसको पूछेगा और उसको क्या नाम है, उसको तहकीक करेगा कि आया इसने जो सैलरी है वो पे की है कि नहीं की। अगर नहीं भी की तो इसका क्या रीज़न है। अगर वो कोई माकूल रीज़न वहाँ पे पेश करता है, वहाँ पे सबमिट करवाता है कि इस रीज़न से मैं पे नहीं कर सका, तो ठीक है। अगर ना वो रीज़न पेश कर सका तो आप उस बआसानी वहाँ से उससे नकल कफाला ले सकते हैं। और दूसरा ये होगा दोस्तों, साय खास वाले या अमल मंजली वाले या मजरा में काम करने वाले या कोई और दूसरे मायने के दोस्त, अगर उनके कफील ने कम से कम 1 महीना से उनका इकामा जो है रिन्यू नहीं करवाया, 1 महीना हो गया उनका इकामा खत्म हो गया लेकिन उस कफील ने उसका इकामा जो है तजदीद नहीं करवाया, तो भी आप बआसानी वहां से उस कफील से दूसरे कफील के पास, किसी भी कफील के पास आप नकल कफाला ले सकते हैं, आपको उसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये नहीं करना कि वहां से आप भाग जाएं। अगर कफील मिसाल के तौर पे आपका 1 महीना रहता है, आप वहां से भाग जाएं कि आप सोचें कि कफील इकामा नहीं बनवाएगा तो मैं तनाज़ा ले लूंगा, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर हो सकता है कि उसने देख लिया कि मेरे पास से ये बंदा भाग चुका है, अगर आपका उसने हरूब लगा दिया तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। कफील से भागे ना, तो अगर उसने किसी भी सिचुएशन के तहत अगर आपका इकामा उसने रिन्यू नहीं करवा रहा वो 1 महीने से, तो आप बआसानी किसी न्यू कफील को, किसी अच्छे से सऊदी को ढूंढ के उसके साथ नकल कफाला करवा सकते हैं बआसानी। और तीसरा जो ऑप्शन है
جو میں مین آپشن ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور ویسے تو بہت سارے اس میں آپشن ہے، آپ خبر پڑھ لیجئے گا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو نئے پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش کسی بھی ملک سے آپ نئے آئے ہیں سعودی عربیہ میں، اور آپ کو کفیل نے اکاموڈیشن یعنی کہ رہائش آپ کو پرووائڈ نہیں کی، رہائش نہیں دی، آپ کو لے کے نہیں آیا، آپ کو پتہ نہیں ہے میرا کفیل کہاں ہے، کیونکہ آپ اس شرکے میں گئے نہیں ہو، کیونکہ وہ نہیں لے کے گئے آپ کو، ٹھیک ہے، یا آپ کو اس نے آپ کو رہائش جو ہے نہیں دی، کم سے کم 15 دن اگر اس نے آپ کو رہائش نہیں دی اور آپ کو وہاں پہ نہیں رکھا، آپ کا خیال نہیں کیا یا آپ کو کام پہ نہیں لگایا، تو بھی آپ وہاں سے نقل کفالہ لے سکتے ہیں، کسی دوسرے کفیل کے پاس جا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے بہت سے رولز انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ 1 اگست کے بعد ایسے کوئی دوست ہیں جو پریشان ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جن کا اقامہ نہیں بنا ہوا، اقامہ رینیو نہیں ہو رہا، کفیل پیسے لے کے کھا گئے ہیں، جو سائے خاص ہیں یا عمل منزلی ہیں یا مزرعہ میں کام کرنے والے ہیں، وہ جو مزرعہ میں ہیں، وہ جو سعودی ہے وہاں پہ ان کو چھوڑ کے 6 مہینے آتے نہیں ہیں، تو وہ پریشان ہے وہاں پہ، تو وہ بھی 1 مہینہ سے اگر ان کا اقامہ نہیں بنا ہوا تو وہ دوسرے کفیل کے پاس جا کے ٹرانسفر لے سکتے ہیں، اپنا نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست نیوز تھی جو میں نے چاہا میں آپ دوستوں سے شیئر کروں، آپ اس کو دیکھیں، اور اس کا جو نیوز کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا تاکہ آپ اس کو باقاعدگی سے تفصیلاً پڑھ سکیں اور اپنا جو ہے مسئلہ حل کر سکیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ آپ جیسے اور بھی دوست ہیں جو بیچارے پریشان ہیں ان کے پاس تک اس کی خبر پہنچے تاکہ وہ اس کو دیکھ کر اپنا جو ہے مسئلہ حل کر سکیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے یا آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے، تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اوکے، اللہ حافظ۔